Hello everyone, this is Ujjwal Piyush, your chemistry master teacher at Vedantu. सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम से पहले क्या करें और क्या ना करें, है ना। पेपर से पहले हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें कि पता नहीं कैसा होगा पेपर का लेवल कैसा होगा, पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, कुछ लोग एंग्शियस रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से बात कर लिया जाए कि यार पेपर से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बच्चे आप सभी को पता है कि सीबीएसई रात्रि के सारे सेशंस जो लोगों ने, चाहे सचिन सर ने, भूमिका मैम ने, मीनाक्षी मैम ने, मैंने, जिन्होंने भी लिया है, सब लोगों ने वो सारे सेशंस का जो नोट्स है वो आपको यहाँ अपलोड किया हुआ है ना। तो आपको वो सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आगे आने वाले जो भी सेशंस होने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई टर्म 1 का पेपर शुरू हो चुका है, तो क्या आप लोग भी ऐसी फीलिंग कर रहे हैं? क्या आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग है कि यार पेपर कैसा होगा? एक तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ रखा है, सब कुछ घूम रहा होता है। पेपर भले इंग्लिश का है पर चल फिजिक्स भी रहा है, मैथ्स भी रहा है, केमिस्ट्री भी रहा है, बायो भी रहा है, सब पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है। तो क्या आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को पेपर में मैक्सिमम कर सकें। ठीक है, सबसे पहला आप स्टे काम। सबसे पहले आप क्या करो, शांत रहो। क्योंकि बच्चे जितना तैयारी आपने करना था वो कर लिया है। अब जो आप करने वाले हो वो रिवीजन करने वाले हो। क्या करने वाले हो? रिवीजन करने वाले। तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। दूसरी बात है कि आप सभी लोगों को बताया गया था, सब लोग कहते रहते हैं कि बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आपको उन सभी शॉर्ट नोट्स को अब रिवाइज करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आप पेपर से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले हम सब लोग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, एक बार कंप्लीट रिवाइज भी करा देंगे। लेकिन आपने जब हम लोगों ने पढ़ाया होगा या जहां से भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उनसे रिवाइज कीजिए। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मार्क किए होंगे, आप उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जब आप रिवीजन कर लें शॉर्ट नोट से तो बच्चे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। चैनल पे भी सब लोग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे सैंपल पेपर करवा रहे हैं, लेकिन आप एक बार अपना टाइम बाउंड करके कि भाई इतना टाइम हमने फिक्स कर दिया, इसमें मेरे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है पर सब्जेक्ट का। तो जिसका भी पेपर आने वाला है उसके बीच में जो भी 2, 3, 4 दिन की जो भी छुट्टियां हैं उसमें आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करो। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो 12th में, क्योंकि 12th में पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है टर्म 1 में, तो इसके लिए आपका ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। करना क्या है, एक ओएमआर शीट डाउनलोड करो, आपको एनटीए के साइट पे मिल जाएगा, सीबीएसई वाले सैंपल पेपर वाले साइट पे भी मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड करो और उसकी एक प्रिंट आउट करवा लो, और प्रिंट आउट के फिर उसके बाद फोटोकॉपी करवा लो। आप चाहे 15, 20, 25, 30 जितने भी आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो आप उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक बात है। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे आपने टेस्ट दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपके उसमें कुछ डाउट्स आए होंगे। तो बच्चे उन सभी डाउट्स को आप क्लियर करो। उन सभी डाउट्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। चाहे आप YouTube का सहारा लेकर के कर लो या फिर जहां पढ़ रहे हो वहां पर अपने टीचर्स का सहारा लेकर के कर लो, अपने नोट्स का सहारा लेकर के कर लो। लेकिन बच्चे उसको पेंडिंग मत रखना, अपने डाउट्स को कवर कर लेना। डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो क्या पता वही या उसके जैसे सवाल अगर पेपर में आ जाएंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, है ना, कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, काश मैंने उस समय ये सीख लिया होता। तो बस आपको क्या करना है, जैसे आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया तो आपके उसमें जो भी डाउट्स हैं उसको सेम डे कवर कर लो। और देखो मौसम ठंड का है तो भाई जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने पानी पीजिए, जिनको जैसा भी सहूलियत है। देखो अब तो चिल्ड पानी पीने का मौसम तो रहा नहीं, तो नॉर्मल वाटर पीजिए या फिर जितना ज्यादा हो सकता है गुनगुना पानी पीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है वार्म वाटर पीजिए जब आप पढ़ रहे होते हैं, है ना। ये आपको फ्रेशन अप रखेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा।
है ना। जितना ज्यादा आप फ्रेशन अप रहोगे उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप हल्का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ये नहीं कि बस छोले भटूरे पे टूट पड़े, भाई समोसे और छोले खा रहे हैं, नहीं। इस टाइम पे एग्जाम के समय पे सब लोग कहते हैं कि भाई हल्का और हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिससे आप एक तो ऐसी ठंड के मौसम में नींद बहुत आती है, ऊपर से अगर भरपेट खाना खा के बैठ गए तो आप पढ़ने कि पूरे 2-3 छोले भटूरे खा के और बस भटूरे खा के बैठ रहे पढ़ने, बस ऐसी नींद सी आएगी कि बस कि थोड़ी देर सो लेते उठ के पढ़ेंगे। तो जितना लाइट खाना खाओगे उतना आपके लिए, उतना आपका मन हल्का रहेगा और उतना ज्यादा आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कि कभी भी देखो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर से पहले हम सब का एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ी नींद कम आती है। जब भी कुछ अगले दिन कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ टेस्ट होने वाला होता है, तो हमारे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ऐसा लगता रहता है पता नहीं कल क्या होगा, बट अपने आप को काम रख करके बेटा सोना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 6 घंटे तो जरूर सो करके जाओ एग्जाम देने, क्योंकि अगर आप नींद अच्छी लेकर के जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, आप अपने आप में एनर्जी महसूस करोगे और आप अपने पेपर में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, है ना। जितना सोचा है उतना आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए इन एग्जाम के दिनों में, एग्जाम से पहले क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अवॉइड रेफरिंग टू न्यू बुक्स इन द लास्ट मोमेंट। कि कहीं किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, भाई तूने वो वाली किताब करी क्या, उसी में से क्वेश्चन आता है, तूने वो वाली किताब करी क्या, उसी में से क्वेश्चन आता है, और आप सारे लेकर के ऐसे आ गए, तो बेटा होगा कुछ भी नहीं, ना रिवीजन हो पाएगा, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा। आप नई चीजों में अगर उलझ गए तो आपने जो पढ़ा है वहां से भी कॉन्फिडेंस जाएगा और पेपर, आप विश्वास मानिए कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो लास्ट मोमेंट पे आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, अपने शॉर्ट नोट्स पे भरोसा रखिए, फ्लो चार्ट पे भरोसा रखिए और उसी को आप फॉलो कीजिए। अगर कोई आपसे कहे भी कि भाई ये किताब से क्वेश्चन आए तो कह देना तू ही पढ़ ले, तो तेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब नए समय पर किसी की बातों पर भरोसा मत करो। आपने जो पढ़ लिया है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बना लिया है, या आप जिसको रेफर करते हो, जहां भी रेफर करते हो वहां आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस उसी को करो। उसमें जो आपने मार्क किया हुआ है कि भाई ये क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन हमें बाद के लिए रखा था कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, या सर ने बोला था या मैम ने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, बस उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो। दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में, मोबाइल को अवॉइड करो, गेम्स अवॉइड करो मोबाइल में, है ना। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है। देखो होता क्या है कि ये हमारे मन में इतना इतना करीब हिस्सा बन चुका है ना ये, कि मैं तो यही कहता हूं कि जितना, जैसे होता है ना कि हम लोग जैसे ही कहीं बाहर निकलते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ों के साथ साथ फोन, मतलब ऐसा हो चुका है कि आपका एक अभिन्न हिस्सा हो गया है ये। फोन इज लाइक कि मतलब आप इसके बिना जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, ऐसा लोगों ने इसको बना रखा है। ठीक है, इसका अपना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट पे आप उसमें देखो, उसमें अच्छी अच्छी चीजें, जैसे मान लो आपने वीडियोस देखे, आपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखे, तो ये चीजें अच्छी हैं। अब उठा करके आप उसमें कैंडी क्रश खेल रहे हो, आप उसमें उठा करके गेम्स खेल रहे हो, आप उसमें उठा करके यूट्यूब पे कुछ अनवांटेड वीडियोस देख रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत चीज है। उठा करके फेसबुक चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स देखने देखने में समय व्यतीत कर रहे हो। तो यूज द मोबाइल फोन्स। हर किसी का एक ना इंपॉर्टेंस होता है और हर किसी का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। तो आप, हमें क्या करना है कि हमें उस फोन की अच्छी चीजों को ग्रास्प करना है। इंसान में भी वही है, हर में कुछ अच्छी चीजें, कुछ नेगेटिव बातें हैं, तो हम उसके नेगेटिव को आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, आपको उसके पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करना है। तो फोन से इंपॉर्टेंट यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशंस, इतनी सारी चीजें जो हम कहीं जा करके प्राप्त कर सकते थे, वो आपको घर बैठे आपके साथ जहां पे आप हो वहीं पे मिल जाता है। तो आप उससे सीखने की कोशिश करो, उससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है उसका वीडियो सर्च करो, वो देखो। दैट इज मोर रेलेवेंट इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है सोशल मीडिया से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ठीक बात है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। अब इस समय
बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, जिम कर रहे हैं पर पेपर हुआ भाई, उसमें आप पुशअप्स लगाए जा रहे हैं, तो पता लगा कुछ टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे अभी आपको बिल्कुल बहुत एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। आप अपने मन को शांत करने के लिए सिंपल योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉक करना शुरू करो, है ना। थोड़ा बहुत लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, बट फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी पेपर के टाइम पे अवॉइड करना है आपको, ठीक है। और कंटिन्यूअसली स्टडी मत करो। देखो, एक होता है कंटिन्यूअसली का मतलब ये नहीं कि घंटा भर भी नहीं पढ़ा आपने। कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार बैठे हुए हैं। कंटिन्यूअस स्टडी मत करो। इससे एग्जाम के टाइम पे मैं बात कर रहा हूं कि इससे क्या होगा कि आप उसमें सब्जेक्ट में जब जैसे जैसे समय जाता जाएगा आप उसमें इंटरेस्ट लूज करोगे और बाद की चीजें जस्ट ऊपर सुपरफिशियल माइंड में रहेगा, आप उस पर उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। तो आप शॉर्ट ब्रेक्स लो, 2 घंटे का स्टडी टाइम रखो, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लो, 5-10 मिनट थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, बालकनी में घूम लिया, फिर वापस आकर के फिर नए सिरे से फिर से शुरू किया। तो दिस विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके पेपर से पहले, कि कभी भी बेटा, कभी भी अपने आप को अपने दोस्त से या अदर स्टूडेंट से कंपेयर मत करो। हर कोई यूनिक है। आपने क्या पढ़ा है आप उस पर भरोसा रखो। आप अपना टारगेट सेट करो कि आपको कितना स्कोर करना है। वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको इस समय कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इस टाइम पे अगर देख रहे हैं तो वो इस टाइम पे कंपेयर ना करें कि भाई वो मैं वहां गया था तो इतनी देर पढ़ रहा था, तू पढ़ता ही नहीं या पढ़ती नहीं है। तो इस पर अभी अपने आप को बेटा बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, कभी कंपेयर मत करो। आप खुद कहां थे उससे इंप्रूव करने की कोशिश करो। आप खुद कहां पर थे, आप पहले जो आपने पहले पेपर दिया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, उसमें कितना स्कोर कर रहे थे, उससे अच्छा करो हर मॉक टेस्ट में। और इस बार पेपर में भी आपको अपने आप से, जो आपका लास्ट परफॉर्मेंस था उससे बेटर, या कह लो मुझे बेस्ट देने की जरूरत है, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। कंपैरिजन नहीं करो, इससे आपके मन में, देखो अगर मैं मान लो मैं 20 में से अगर आपके 15 आ रहे हैं तो आप 19 से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन इन आइदर वे तकलीफ देता है। देखो मान लो मैं कहूं कि आपके अगर 15 आ रहे हैं, आप 19 या 20 वाले से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार कि मैं भी उतना ही पढ़ रहा हूं, मैं भी उतना ही पढ़ रही हूं, पर उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं। फिर तो इससे थोड़ा बहुत मन में वो आ जाएगा यार कि क्या करता है वो, डिस्पाइट कि आप पढ़ने की बजाय ये सोचने लग जाओगे कि क्या करता है वो ऐसा कि जिससे नंबर ज्यादा आते हैं। तो यहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, अगर आप कंपैरिजन ऐसे से कर रहे हो, ऐसे किसी फ्रेंड से कर रहे हो जिसके 10 आ रहे हैं 20 में से, तो आपके मन में एक फीलिंग ऑफ वो, क्योंकि हर इंसान ही है ना यार, सारी फीलिंग्स अंदर ही छुपी हुई हैं। अब किसी 10 वाले से कंपेयर किया तो अंदर फीलिंग आ गई, हो मैं तो काफी अच्छा कर रहा हूं। तो वहां भी आपको जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ जाएगी, सेटिस्फाइड वाली फीलिंग आ जाएगी, तो लगेगा यार कि ठीक ही पढ़ रहा हूं। आपको फिर ऊपर जाने की टेंडेंसी, जो आप कहते हो ना, आप सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ जाएगी, तो आप हाई एस्पायर करने को नहीं चाहोगे। आप नहीं चाहोगे फिर 20 आ जाए, आपको लगेगा अरे बहुत लोगों से तो मैं ऊपर ही चल रहा हूं। तो कंपैरिजन इन आइदर वे इज डेंजरस। कंपैरिजन इन आइदर वे ये वेस्ट करता है आपका टाइम को, खास तौर से एग्जामिनेशन जब होने वाला 1-2 दिन में। कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बट कंपेयर कर सकते हो आप कब, जब आपकी तैयारी अभी शुरू कर रहे हो। आप एक, उसको भी मैं कंपैरिजन नहीं कहता हूं, उसको भी मैं कहता हूं कि एक वो एस्पिरेशन होना चाहिए कि यार इतना चलना है ना, इतना चलना है, इतना पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। एक टारगेट फिक्सिंग कह लो। कंपैरिजन से अच्छा है कि उसको हम लोग टारगेट फिक्सिंग कह लें। तो इस टाइम पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के टाइम पर बिल्कुल कभी भी कंपेयर ना करें, ना तो अपने से ज्यादा मार्क्स लाने वाले से, ना अपने से कम मार्क्स लाने वाले से। ये आपको कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। क्लियर है। और प्रोकास्टिनेट नहीं करना है आपको। लास्ट मोमेंट पे सोच रहे हैं चीजें, कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो इससे बचना है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम जो स्टूडेंट का या स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे ज्यादा समय खराब होता है वो प्रोकास्टिनेट करने से होता है। सोचने में चला जाता है यार, पढ़ते रहते मन कहीं और चला गया, पता नहीं कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और सोचने लग जाता है, और वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चे, इससे हमें बचना है, ठीक है।
और अवॉइड ईटिंग जंक फूड। इस समय अगर आप बीमार पड़ गए तो वो बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। पता लगा आपने पूरे साल बढ़िया तैयारी करी और लास्ट के समय में बढ़िया बढ़िया जो जीभ को अच्छा लगता हो, जो टेस्ट में अच्छा लगता हो, वो खाने के चक्कर में अगर बीमार पड़ गए, पेट खराब हो गया, तो ये सारी चीजें आपको तकलीफ देंगी और फिर से आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। मतलब आपके पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप बीमार हो गए तो बीमार होना एग्जामिनेशन के टाइम पे आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही कहूंगा कि स्टे स्ट्रांग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। मैं, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब का जो रोल था वो आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले तक का था, जिन्होंने आपको उस लेवल पे तैयार कर दिया, मिलकर के तैयार किया इन ईच एंड एवरी वे। बट उस एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्रूव करना है। तो वन थिंग आई विल से, स्टे स्ट्रांग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एकदम फोड़ के आना एग्जामिनेशन में। ठीक है, और हम लोग मिलते ही रहेंगे, हम लोग यहां पर हैं आपके लिए। वेदांतु परिवार पूरा आपके साथ है ताकि आपको हर मोड़ पर हम लोग यहां पर हेल्प कर सके, हर मोड़ पर आपके साथ एकदम फर्मली खड़े रह सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ जो लोग वेदांतु में वेव प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, जहां पर जो ड्रॉप ले रहे हैं, जो इस बार सोच रहे हैं कि यार नीट में अच्छा स्कोर करना है, तो वो वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। इंडिया के अमेजिंग टीचर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं आपको, जहां पर प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस होती हैं डेली, लाइव डाउट सॉल्व हो जाता है। डाउट आप बाद में भी ऐप पर भी ले सकते हो। आपको टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, टेस्ट के एनालिसिस होंगी, ये सारी चीजें, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा आपको यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको वेव प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टडी करना चाहते हो ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको, तो वेव प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप इसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां जाओ, क्लिक करो और आप कूपन कोड अगर यूज करते हो यूपी प्रो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। अभी मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को पूरे साल का भी समझ नहीं आता है, तो आप जस्ट मेरे बच्चों आप सिर्फ 15 डेज का ट्राई करके देखो। 100% यू विल फील कि यार मजा आ गया और हमारे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पूरे साल के लिए एनरोल करोगे। तो जस्ट 15 डेज के लिए आप ट्राई करो, जिसमें प्लस 15 डेज आपको फ्री मिलने वाला है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो यूपी प्रो। तो बाई पेइंग जस्ट ₹1800, 15 डेज का जो कोर्स है दैट इज फॉर 1800। अगर आप 1800 पे करते हो, 1800 पे करके आप क्या कर सकते हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें 1800 में सिर्फ 15 दिन ही नहीं, आप पूरे 30 दिन के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 1800 इज द फी फॉर 15 डेज प्लस 15 डेज अगर आप यूपी प्रो कोड यूज करते हो। और अगर आप पूरे साल के लिए चाहते हो, पूरे साल यानी जब तक नीट 2022 का पेपर नहीं हो जाता है, तो ये कोर्स है, अगर हम लाइट में आए, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स और डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास है, दैट इज 49,500। इसको आप EMI ऑप्शन में भी पे कर सकते हो। और क्लासिक की बात करें, जहां पर हमारे पास डाउट सॉल्विंग और मोबाइल ऐप का एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये कितने का आ जाता है, ये आपके पास 69,999 का है। इसमें कूपन कोड लगाओगे, यूपी प्रो लगाओगे, तो इसमें भी इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन आप इसमें प्लस जहां पर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, यहां पर भी अगर आप यूपी प्रो यूज करते हो तो अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि 15 डेज का कम से कम आप ट्राई करके देखो, कूपन कोड यूज करो यूपी प्रो, तो यू विल गेट 15 डेज एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, 15 डेज एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड दिस इज ओनली फॉर 1800। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 600 पर सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ। इससे कम में क्या मिलेगा आपको, 600 पर सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपने देखो कूपन कोड यूज किया है तो ये आपको 1800 में मिल जाएगा। और अगर आप 12th में हैं और साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं नीट 2022 के लिए, देन इन दैट केस आप ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर बैच को। यहां पर आपको फिर से 15 डेज के लिए ट्राई करो, 15 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर कोड यूज करोगे यूपी प्रो।
एंड द कॉस्ट की अगर बात करूं तो देखो 15 डेज का कॉस्ट बेटा प्राइस स्लैश हुआ है, दिस इज जस्ट 899। अभी मैं कल ही इस पे जब हम लोग बात कर रहे थे कल की क्लास में तो ये 1500 समथिंग था बच्चे, नाउ द प्राइस हैज बीन स्लैश्ड, इट इज जस्ट 899, मतलब ये सिर्फ 900 रुपीज का है। आप यहां पर बिल्कुल बच्चे अगर आप 12th में और नीट की तैयारी साथ साथ करना चाहते हो तो फॉर 1 मंथ के लिए ये प्राइस स्लैश हुआ, ये फिर बढ़ सकता है बच्चे, क्योंकि मैं खुद ही शॉक हो गया था, मैं बोलने वाला था यहाँ पे 1500 और आप देखो ये प्राइस स्लैश हो चुका है, दिस इज जस्ट ₹900 फॉर 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट मीन्स 300 पर सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मंथ, क्योंकि 15 डेज प्लस 15 डेज आपको ये मिलने वाला है, 15 डेज प्लस 15 डेज अगर आप कोड यूज करते हो यूपी प्रो। तो बच्चे प्राइस स्लैश हुआ है, इससे पहले कि प्राइस दोबारा बढ़ जाए, डू ज्वाइन दिस सेशन, ये आप ले लो और आप सोचो जस्ट 300 पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर 1 मंथ। इमेजिन करो 1 महीने के लिए फिजिक्स की आप ट्यूशन ले रहे हो तो फी देखो कितना कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्राइस स्लैश्ड है, इससे पहले कि दाम बढ़े आप इसका पूरा फायदा उठा लीजिए, ठीक है? तो दिस इज जस्ट 899, बट रिमेंबर द कूपन कोड इज यूपी प्रो, कूपन कोड इज यूपी प्रो, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।